अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आसिफ होत है तो हम ख्याल टीवी वालों सारा मेरे वालों सलाम। मेरी टीम जी आस पास बैठी उन्होंने वालों भी सलाम। असी ये बुनियादी तौर पर सिलसिला शुरू करन लगे हैं थिएटर के हवाले नाल, चूँकि लायलपुर दे विच थिएटर की बहुत एक अच्छी रीत रही है। अगर असी ज़रा इसकी तारीख से भी नज़र मारीए तो इत्थे कमर्शल थिएटर भी सानूं नज़र आता है, इत्थे फोक थिएटर भी बहुत होया। इत्थे जिहड़ा सीरीयस थिएटर है या तुसीं कह लो कि एक जिहड़ा बहुत मकसद नाल जुड़ा हुआ थिएटर है वो भी इत्थे होंदा रही है। असी गाए बगैर उहदे ते भी गल करांगे कि भी इस थिएटर की लायलपुर की तारीख है, इस पाकिस्तान दे विच की तारीख है, इहदे ते भी असी गल करांगे। असी ये सोच रहे हैं कि भी कुछ इस तरह के सैशनस तरतीब दिते जान जिहदे विच नौजवानों नूं असी बाकायदा थिएटर के बारे दसीए, थिएटर की टैक्नीक बारे दसीए। आम तौर पर आउंदा है कि लोग थिएटर कर रहे होंदे ने, स्टेज की कुछ टैक्नीकल लैंग्वेजेस ने जिवें सेंटर स्टेज है, अप स्टेज है, डाउन स्टेज है, लैफ्ट राइट, परसीनियम, एरीना, सर्कल, ये कुछ टैक्नीकल चीज़ां ने जिहड़ियां थिएटर दे नाल जुड़ियां होईयां ने। परफॉर्मिंग एलीमेंट्स ने कि परफॉर्म करने लई तुसीं किहड़े एलीमेंट्स नूं मद्देनज़र रखना है। इस तरह के असी चाह रहे हैं कि कुछ टैक्नीकल टर्मिनोलॉजीज जी थिएटर नाल रिलेटेड ने वो दसीए, टैक्नीक दसीए और उन्होंने असी डिवाइड करिए सैक्शन के अंदर। पहला सैक्शन असी या तुसीं कह लो कि कुछ सैशनस असी करांगे कि पार्टिकुलरली स्टेज के हवाले नाल कि स्टेज की है। अगे जाके असी जिक्र करांगे कि तुसी अपनी राइटिंग स्किल नूं किस तरह बेहतर कर सकते हो, कहानी की होंदी है, स्क्रिप्ट किस तरह लिखा जाता है, कहानी तो स्क्रिप्ट किस तरह निकलता है, क्या ज़रूरी है कि तुहाडे कोल रिटन स्क्रिप्ट होए या तुसी इंप्रोवाइज भी कर सकते हो। ये दोवें टैक्नीक ते गल करांगे। फिर असी जाके गल करांगे प्रॉप्स की होंदा है जिन्हों असी एलीमेंट ऑफ थिएटर कहने हैं। इन्हां एलीमेंट्स के अंदर असी देखांगे कि की चाहिदा होंदा एक एक्टर नूं, उहदे कोल परसनल प्रॉप्स की होंदे ने, स्टेज के प्रॉप्स की होंदे ने, म्यूजिक की वरतों किस तरह होंदी है, लाइट की वरतों किस तरह होंदी है, ओवरऑल वो पूरा इंपैक्ट किस तरह क्रिएट करता है। इस तो जी एक नाल असी ज़ाहिर उहदे ते भी गल करांगे कि थिएटर किस तरह का होना चाहिए। क्या थिएटर एक बस इंटरटेनमेंट ही है या बस शुगल मेला करके ते असी साइड पर हो जाइए, या उहदे विच कोई मकसद भी कढ़िया जा सकता है। तो असी समझते हैं कि थिएटर एक बहुत पावरफुल टूल है, इनू समझना चाहिए और जिन्ना खूबसूरत थिएटर असी पेश करांगे लोगों नाल असी अपनी गल सांझी कर सकते हैं। वो भावें जिवें असी इस तरह बैठे हैं, अगर तुसी देखो तो एक ओपन जगह है लेकिन असी इनू भी थिएटर मान सकते हैं, इनू स्टेज मान सकते हैं। इत्थे असी अपनी गल कर सकते हैं, असी किसी हॉल दे विच खड़े होकर अपनी गल सुना सकते हैं। लोगों तक बेहतर तरीके नाल पैगाम पहुँचाउण दा थिएटर बहुत खूबसूरत जरिया है और इनू सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि टैक्नीकल चीज़ों सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाले वक्त के बहुत सारे नौजवान ने जिन्होंने बड़े अच्छे मौके मिलते हैं, वो किसी स्कूल के जाके थिएटर पढ़ा सकते हैं। हुण तो जो IB स्कूल ने, मैं खुद एक ड्रामा टीचर हाँ, वर्ल्ड IB स्कूल एंजल इंटरनेशनल कॉलेज अंदर मैं थिएटर पढ़ाना और मैनू अपनी थिएटर की टैक्नीक ऐसे स्किल के उपर ही जॉब उत्थे मिली है और बहुत अच्छी जॉब मैं कर रहा। वो इसलिए मैं कर रहा कि वो जो टैक्नीकल चीज़ा ने वो बारे असी जाणू सी। सो तुसी हम ख्याल TV नाल जुड़े रहो, इस चैनल को सबसक्राइब करो। जल्दी असी तुहाडे नाल बहुत खूबसूरत तरीके नाल जो रहना इन सैशन से गलबात करांगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, असी हुण गल करते हैं कि असी किस तरह इस थिएटर की वर्कशॉप नूं कह लो या लैसनस कह लो, असी किस तरह इहनूं वरतांगे या किस तरह असी तुहानूं पेश करांगे। सब तो पहले असी गल करांगे स्टेज की कि स्टेज की होंदा है। वो बुनियादी एक चीज़ है। स्टेज किन्नी किस्म के होंदे ने और उसकी वरतों किस तरह होंदी है। सेंटर स्टेज दे खलोण दा एक्टर का की मकसद होंदा है, लैफ्ट राइट खलोण का की मतलब होंदा है, डायगनली खलोण का की मतलब होंदा है। इस टर्मिनोलॉजी ते असी गल करांगे। स्टेज की जी तुसी अगर होर ज़्यादा टैक्नीकल असी इनू देखांगे कि ओदी लाइक 90 डिग्री के एंगल ते की पोजीशन हो सकती है, 70 ते की पोजीशन होएगी, 80 ते की पोजीशन होएगी और उसका की इंपैक्ट आएगा। ये असी भरपूर गल करांगे। ये उपर असी कम से कम 4-5 सैशनस करांगे। इस तो बाद असी गल करांगे कि परफॉर्मेंस एलीमेंट्स की होंदे ने। इन्हां एलीमेंट्स के अंदर एक एक्टर नूं किन्ना चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए है। जिस तरह आवाज़ का उतार चढ़ाव है,
आवाज़ कितने मध्यम करनी है, कितने अपनी पिच नू हाई करना है। अच्छा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक होर चीज़ जुड़ी हुई होगी कि ਜਿਹੜੇ वॉइस के एलीमेंट्स ने, वॉइस के 7 एलीमेंट्स ने। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ पिच की होंदा है, रेजोनेंस की होंदी है, लो वॉइस की होंदी है, हाई वॉइस की होंदी है, और अपनी रेंज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किस तरह इनक्रीज़ कर सकते हो। ये सिर्फ लैक्चर नहीं होणगे, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ एक्सरसाइज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। अच्छा, ये एक्सरसाइज़ ਤੁਸੀਂ 2 तरीके ਨਾਲ अडॉप्ट कर सकते हो। अगर जिस दिन साडे सैशन हो रहे होणगे ਤੁਸੀਂ उस टाइम आके भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ज्वाइन कर सकते हो, और अगर ਤੁਸੀਂ अपने घर बैठे हो, किसी जगह पर मौजूद हो, ਤੁਸੀਂ ये लैसन सुन के उत्थे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। और ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ डैमोज ਜਿਹੜਾ ना देंगे, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कॉपी करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तो बाद ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि लाइक लाइट ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ स्टेज ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ म्यूजिक ਆਉਂਦਾ है, और किस तरह पूरे थिएटर ਨੂੰ, पूरे ड्रामे ਨੂੰ ਉਹਦਾ इंपैक्ट क्रिएट करता है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि मुख्तलिफ थिएटर ਦੇ अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस के उपर इंपैक्ट किस तरह क्रिएट किए जा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वॉइस, विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ योर एक्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जी अगे असी फिर ये डिस्कस करांगे वो भी एक्टिंग। थोड़े फेशियल एक्सप्रैशनस की ने, थोड़े वोकल एक्सप्रैशनस की ने, थोड़ी बॉडी की है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है थिएटर के अंदर, असं उन्हें कहते हैं नैचुरल एक्टर बॉडी। नैचुरल एक्टर बॉडी का मतलब होता है कि तुसी अपनी बॉडी नू, वॉइस नू, चेहरे नू किस तरह सिंक्रोनाइज करते हो। ये जिहड़ियां मैं कुछ टर्म इस्तेमाल कर रहा, सिंक्रोनाइजेशन, इंप्रोवाइजेशन, इंपैक्ट, डायगनली, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ भी गल करांगे कि इन्हां दा बकायदा मकसद की है, मतलब की है, और इनू किस मौके ते वरत्या जांदा है और क्यों वरत्या जांदा है। ਅਸੀਂ हर इतवार नू जिहड़ा है ना ये अपना सैशन तुहाडे नाल शेयर करांगे। ਇਹਦੀ रिकॉर्डिंग का टाइम वैसे तो ਅਸੀਂ कुछ तय कीते, जुम्मे वाले दिन ਅਸੀਂ रिकॉर्डिंग करांगे, बकायदा अनाउंसमेंट भी होणगीਆਂ। सब तो पहले तो यह कि तुसी हम ख्याल टीवी नू सबसक्राइब करो, ताकि थानू सारियां आने वाली कोई वीडियोज़ थारे तक पहुँचन, और तुसी अपडेट होंदे रहो कि तुसी की सीखना है, की करना है, और असी की कर रहे हैं, असी एक दूसरे नाल जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इहदे च एक होर बड़ी अहम गल है वे कि ये सिर्फ सैशन असी करके और अपने हम ख्याल टीवी के थ्रू तुहानू पेश करके इत्थे गल नहीं मुक जाएगी। असी एक टीम जोड़ांगे। उस टीम का मकसद ये होएगा कि जी ट्रेन टीम होएगी साडे कोल आएगी, असी उन्हां दे नाल कोई स्क्रिप्ट रीड करांगे, उहदी परफॉर्मेंस करांगे, प्लस है कि असी फिर उन्होंने स्टेज प्रोवाइड करांगे। आर्ट कौंसल फैसलाबाद के अंदर असी बकायदा जो है ना लोगों को इनवाइट करांगे, स्टूडेंट को इनवाइट करांगे, जरा स्टूडेंट आएंगे जेरे थिएटर सीखेंगे, उन्होंने जरिए उन्होंने नाल रल के असी कोई प्रोडक्शन तैयार करांगे, और फैसलाबाद की ऑडियंस में असी प्रोडक्शन दिखावांगे भी सही। सो एक भरपूर एक्टिविटी होएगी जिदा एंड सिर्फ कोई लैसन सुनना नहीं होएगा, बल्कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यह होएगी कि उन्होंने असी बाकायदा स्टेज प्रोवाइड करांगे, ऑडियंस प्रोवाइड करांगे, उन्होंने जो सीखी है वो असी लोगों को दसांगे कि बई इन्होंने कला एक हासिल की है, तो वो जरिए असी फिर अपना थिएटर जो स्क्रिप्ट भी पेश करांगे।